नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसकेटेनेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर आप लोगों के लिए दो तीन बड़ी अपडेट जो है कर निकल कर आ गई हैं। क्या अपडेट्स होने वाली है? देखो, एक तो डीडब्ल्यू की तरफ से जो है कि ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के लिए आ गया है। क्या नोटिस है, क्या चीजें लिखी हुई हैं आप लोग की छात्रवृत्ति के लिए, वो चीज देखेंगे। उसके अलावा दो तीन बड़ी खबरें आप लोगों के लिए आ गई है 2023-24 के आवेदन को लेकर, कि मतलब तारीख उसकी और उसको लेकर। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश और न्यू अपडेट्स हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। तारीख को लेकर, आपके आवेदन कब से, मतलब जो है कि आपका एनपीसीआई वाली समस्या है उसको लेकर जो नोटिस है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो तीन न्यूज डिस्कस करेंगे और आपका वो नोटिस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप अपना अगर सही अपडेट्स पाना चाहते हो अपनी स्कॉलरशिप का के रिलेटेड, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब चलते हैं हम लोग नोटिस की तरफ। तो नोटिस क्या हुआ है ये देखिए, ये आया है डीडब्ल्यू की तरफ से नोटिस, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी मेरठ। आप तारीख देख लीजिए यहाँ पर 5 दिसंबर 2023 का ये नोटिस है, 2023-24 की छात्रवृत्ति के लिए है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि ये सिर्फ मेरठ लिखा हुआ है, जिसका ये मतलब नहीं कि ये मेरठ के लिए एप्लीकेबल है, ये पूरे यूपी के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि जो समाज कल्याण होता है, इसको जो अपडेट मिलती है, ये मिलती है लखनऊ से, जो सभी जिलों को दी जाती है। तो मेरठ के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसको जारी किया। देखो क्या लिखा हुआ है, विषय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत डिजी लॉकर एवं बैंक खातों में आधार सीडेड एनपीसीआई मैप्ड के संबंध में क्या लिखा हुआ है, सारी चीजें पढ़ते हैं। चालू शैक्षिक सत्र 23-24 में उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति शुल्क भर्ती योजना अंतर्गत विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग लखनऊ के पद संख्या इतना इतना, यानी कि जो 15 सितंबर का नोटिस था जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, उसको रेफरेंस ले रहा है। निदेशालय के पृष्ठांक इतना नंबर द्वारा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति व अन्य कार्य हेतु समय सारणी जारी की गई है, जिसके क्रम में छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित है। देखो यही चीज वो भी बता रहे हैं कि जो सर्कुलर जारी हुआ उसके हिसाब से जो लास्ट डेट है आवेदन की वो क्या है, 31 दिसंबर तक निर्धारित है। उसके बाद देखिए, छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत ऑनलाइन व्यवस्था के क्रम में छात्रवृत्ति हेतु छात्र के स्तर से रजिस्ट्रेशन के समय डिजी लॉकर के माध्यम से उसके आधार के व्यक्तिगत विवरण को ऑटो हेज किया जाएगा। मतलब वही है जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि डिजी लॉकर के थ्रू आपका सारा डिटेल फेच किया जाएगा, वही बता रहे हैं। तथा पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाएगा। वही एनपीसीआई मैपिंग जो मैं लास्ट ईयर से आपको बताता रहा हूँ, उसके आधार पर पैसा दिया जाएगा, जिसके लिए छात्र छात्राओं के बैंक खाते आधार सीडेड ऑब्लिक एनपीसीआई से मैप्ड व छात्र का आधार कार्ड अपडेट होना आवश्यक है। दो चीजें इन्होंने बताई यहाँ पर। दो चीजें क्या, इसके लिए एक तो आपका एनपीसीआई मैपिंग होना जरूरी है। एनपीसीआई मैपिंग के लिए आपको एक बैंक में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा और उनसे बोलना पड़ेगा कि एनपीसीआई आपका ऑन कर दें, तब होता है ये। और दूसरी चीज ये कराने कि आपका आधार कार्ड जो है कि आपका वो अपडेटेड होना चाहिए, उसका भी मतलब आपको बताएंगे। अतः उपरोक्त क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपनी संस्थाओं के छात्र छात्राओं को सूचित करें कि वह छात्रवृत्ति आवेदन करने से पूर्व यानी पहले अपने बैंक खातों को आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप्ड करा ले, तथा साथ ही यदि छात्र के व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, जेंडर में त्रुटि है, मतलब इन चीजों में आपके अगर कोई गलती है या फोटो पुराना लगा हुआ है, 10 साल से पुराना फोटो अगर आपका है, तो उसे हाई स्कूल अंक पत्र में दिए गए डेटा के आधार अपडेट कराते हुए वर्तमान के नए फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड को जारी करा लें। यदि किसी माता पिता की पुत्री का विवाह हो गया है तो आधार कार्ड में पति का नाम एवं ससुराल के पते का अपडेट करा लें। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आपको समराइज करता हूँ, ये कह क्या रहे हैं। ये बोल रहे हैं पहली चीज की जो छात्रवृत्ति के आवेदन की लास्ट डेट है उस सर्कुलर के हिसाब से वो है 31 दिसंबर। ये था इस सर्कुलर का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को आवेदन करने के पहले दो चीजें करानी है। पहला तो आपको ये कराना है आपका जो खाता है उसमें एनपीसीआई मैपिंग करानी है। एनपीसीआई मैपिंग और आधार सीडिंग, हो सकता है आपका आधार ऑलरेडी बैंक से लिंक हो, लेकिन एनपीसीआई मैपिंग दूसरी चीज होती है। आप बैंक में जाओ, उनसे बोलो कि मुझे डीबीटी ऑन करानी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके लिए आपको एक फॉर्म देंगे, तब जाके एनपीसीआई इनेबल होगा, ऑनलाइन आप चेक कर पाओगे और वो एक्टिव होना चाहिए। तो ये एनपीसीआई मैपिंग होनी चाहिए। और तीसरी चीज इन्होंने बताई है कि आपके आधार कार्ड में जो फोटो है, मतलब आप में से, मेरे में से, सब में से जनरली आप लोग का जो है कि आधार कार्ड है वो काफी ज्यादा पुराना हो गया, उसकी फोटो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है। तो ये बोलना आवेदन करने से पहले अपनी जो है कि फोटो आप लोग अपडेट करा लें, क्योंकि जो सारी डिटेल होगी वो ऑटो हेज करेंगे। तो ये तीन चीजें आपको आवेदन करने के पहले करा लेनी, तब जाके आपका जो है कि आवेदन पूर्ण माना जाएगा। मतलब पूर्ण कह रहा हूं, वो बिल्कुल करेक्टली माना जाएगा और आपका फॉर्म इजीली वेरीफाई हो जाएगा। और साथ में मान लो किसी की शादी हो गई है, किसी लड़की की, आप अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको जो है कि अपनी जो डिटेल है वो पिता के नाम से चेंज करा के पति के नाम और ससुराल का पता आपको अपडेट कराना है अपने आधार कार्ड में, तब जाके होगा।
और एक और चीज मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ कि 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में जो डिटेल है वो दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब एक भी अक्षर का उन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसी के आधार पे लोग वेरीफाई करेंगे, मतलब अगर आपकी 10वीं की मार्कशीट में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है तो आपका फॉर्म लोग रिजेक्ट कर देंगे इस बार। तो आपको ये काम करा लेना है कि अगर 10th में कुछ और है तो उसको आधार कार्ड में जाके अपडेट करा लीजिए, अभी भी समय बचा हुआ है। तो ये हो गया ये पहला नोटिस। अब बात करते हैं कि बाकी जो मैं बात करता हूँ कि न्यूज क्या रखी है उनकी बात करते हैं। उससे पहले आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये नोटिस हमें पढ़ना है, तो देखो ये मैं पहले बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो, जो कि ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो है कि ये नोटिस मैंने कल की डेट में देख लो, आते ही जैसे ही मिला था मैंने 4 बजे करीब में ही भेज दिया। तो इससे आप लोग जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल है एक, और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग आपस में चैट कर सकते हो, एक दूसरे की समस्याएं सुलझा सकते हो। दोनों की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हो। अब बात करते हैं जो न्यूज की मैं बात कर रहा था, वो न्यूज क्या क्या है देखो। अब जैसा कि आपको अभी मैंने जस्ट दिखाया कि जो आवेदन की तिथि है वो कब से कब तक है, वो है 31 दिसंबर तक। लेकिन अभी आपको एक इंटरेस्टिंग हिंदुस्तान की तरफ से न्यूज दिखाता हूं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आवेदन है वो 2 चरणों में होगा। तो ये फर्स्ट चरण है वो 31 दिसंबर और सेकेंड चरण जो है वो मार्च तक होगा। ये यहाँ पर आपके सामने न्यूज है, ये देखिए यहाँ पर न्यूज की तारीख देख लीजिए। ये है ट्यूसडे 5 दिसंबर 11:50 की, यानी कि आज रात जो बीती वाली रात थी उसके रात में 12 बजे के करीब की न्यूज है। तो लिखा क्या है पढ़ लीजिए ध्यान से। सरकार के स्तर पर मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए प्रथम चरण में आवेदन की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़े, यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये उत्तर प्रदेश की न्यूज है, क्योंकि आप में से कुछ लोग डाउट करते हैं उत्तर प्रदेश शामली की न्यूज है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई, जबकि द्वितीय चरण में छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक निर्धारित किया गया। मतलब ये बोल रहा है कि प्रथम चरण 31 दिसंबर तक होगा, जो कि अभी हो रहा है, और उसके बाद द्वितीय चरण के भी आवेदन होंगे, जो कि शुरू होगा 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक। मतलब कि दोबारा से 2 महीने के लिए पोर्टल खोला जाएगा, वो सेकेंड चरण होगा। अब इन्होंने ही ये रिपोर्ट किया, सबसे पहले हिंदुस्तान ने रिपोर्ट किया है, अभी तक और कोई अपडेट नहीं है, पढ़ लेते हैं। खास बात यह है कि छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के छात्राओं के लिए 60% एवं अनुसूचित वर्ग के लिए 50% अंकों का होना जरूरी है। ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जो नियमावली है उसके हिसाब से। जबकि अधिकतम वार्षिक आय 48,000 होनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले भर से पिछले वर्ष 4,559 छात्र, ये पिछले वर्ष का डिटेल बता रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे काम की चीज ये लिखी हुई है कि ऐसे में अब शैक्षिक सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति के लिए 2 चरणों में आवेदन किए जा रहे हैं। पहला चरण आपको मालूम है 31 दिसंबर, और सेकेंड चरण है जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो है 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक। अब देखो आपको ये डेट जो अभी आ रही है कि लास्ट डेट जो है कि 2 चरणों में होगा, तो इस पे नहीं जाना आपको हिंदुस्तान की इस लिखे आर्टिकल में, जब तक समाज कल्याण का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता हम लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे। ये हालांकि न्यूज थी इसलिए मैंने आप तक पहुंचा दिया कि 2 चरणों में जो है कि आवेदन होंगे, ऐसा जो है कि न्यूज आने लगी, हिंदुस्तान ने रिपोर्ट किया। तो आप समझ सकते हो इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। तो हम लोग ऑफिशियल सर्कुलर का वेट करते हैं। अगर 2 चरण में होता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं होता तो अभी भी 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आपको आवेदन कर लेना है। इसके अलावा एक और न्यूज आ रखी है, उसको भी आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी। देखो ये चीज वही चीज लिखी है जो एनपीसीआई वाले आपको समस्या आ रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिंक न होने से रुके छात्रवृत्ति आवेदन। ये पूर्व दसम की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के मऊ से। क्या लिंक, ये एनपीसीआई लिंक की बात कर रहे हैं। देखो पूर्व दसम और दसमोत्तर कक्षाओं के छात्रवृत्ति आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। आवेदन में खातों के एनपीसीआई में लिंक न होने के से छात्रवृत्ति के फॉर्म नहीं पूर्ण हो पा रहे हैं। अब तक करीब 40% यानी कि सिर्फ 40% लोगों ने अपना फॉर्म पूरा किया, बाकी के 60% बचे हुए। क्योंकि आप लोग को दिक्कत आ रही है एनपीसीआई वाले पेज पे, आप लोगों को जो है कि एरर आ रहा है। एनपीसीआई एक्टिव है, उनका सब कुछ ओके, फिर भी उस पेज पर एरर आ रहा है। उसी चीज को हिंदुस्तान ने जो है कि पूरा रिपोर्ट कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये वाली आर्टिकल छाप दिया है। अब पूरे चांसेस है कि इस आर्टिकल की वजह से आप लोग का जो वो वाली समस्या है, यूपी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है जिसमें एनपीसीआई वाली आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें एनपीसीआई आपको एरर दिखा रहा है, हो सकता है वो आपको सही हो जाए। क्योंकि ये जो न्यूज वाले होते हैं इनका ही ये काम होता है ये चीजें रिपोर्ट करके दिखाना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये चीज रिपोर्ट कर दी। इसमें समाज कल्याण की तरफ से आया हुआ कोई बयान नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं आपको ये पूरा पढ़ के नहीं दिखाऊंगा। इन दोनों के लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। हालांकि मैं आपको बताता हूँ इन्होंने लिखा क्या, इन्होंने यही चीज लिखा हुआ जो आपको समस्याएं आ रही है यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट को, स्पेशली एनपीसीआई वाली जो प्रॉब्लम है, जिसमें मैप होने के कारण भी मतलब आपका अगर एक्टिव है उसके बावजूद समस्या आ रही, उसको इन्होंने रिपोर्ट किया और समझाया है कि तारीख पास आ गई है लेकिन अभी भी जो है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो उम्मीद है कि समाज कल्याण की थोड़ी आंखें खुलेंगी और वेबसाइट पे जल्द काम करेंगे और ये चीजें ये लोग करेक्ट कर लेंगे 2-4 दिनों के अंदर अंदर। तो चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सभी लोग लाइक करके जरूर जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।